अरावली पर्वत माला का इतिहास। हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि किस तरीके से राजस्थान का इतिहास हम लोगों ने प्रारंभ किया। उससे पहले हमने यह समझने का प्रयास किया कि इतिहास को भौगोलिक स्थितियां सर्वाधिक प्रभावित करती है। इसी क्रम में हमने टेथिस सागर और गोंडवाना लैंड की प्रारंभिक जानकारियां इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखी थी। आज हम बात करेंगे राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का जो सबसे बड़ा विभाजक पर्वत श्रृंखला है, जिसे हम अरावली पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं, उसके सामान्य से इतिहास के बारे में। क्योंकि कच्छ के रण से दिल्ली तक फैला हुआ जो क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वह अरावली पर्वत श्रृंखला है। पश्चिम की ओर रेगिस्तान और पूर्व की ओर मैदानी क्षेत्र। अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण काल जो था वो प्री कैम्ब्रियन क्षेत्र से था, जिसका तात्पर्य हुआ करता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की अपलेशियन पर्वतमाला के समकालीन है। अर्थात जिस समय में अमेरिका के अंदर अपलेशियन पर्वतमालाएं विकसित हो रही थी, उसके समकालीन है, जिसका कुल विस्तार जो है वो 692 किलोमीटर से है, तथा इसका सर्वाधिक विस्तार जो है, जिसे हम कह सकते हैं कि राजस्थान में इसकी जो सर्वाधिक लंबाई है वो 550 किलोमीटर है, और वो 80% अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का जो क्षेत्र है वह राजस्थान में है, जो राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, जिसे राजस्थान की विभाजक रेखा भी कहा जाता है। और इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 930 मीटर है। अरावली पर्वत श्रृंखला की विशेषताएं क्या है? प्राचीन काल में समयानुसार है, वलित निर्माण प्रक्रिया और अवशिष्ट में है वर्तमान में। अरावली पर्वत श्रृंखला की दिशाएं, यह गुजरात के पालनपुर से खेड़ ब्रह्मा से गिरनार की पहाड़ियों से ये प्रारंभ होती है, तथा राजस्थान में आबू सिरोही से यह प्रवेश करती है, तथा खेतड़ी झुंझुनू जिले में पूर्वी अर्थात दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के आबू से प्रवेश करती है, यहाँ से प्रारंभ होती है, जिसका राजस्थान में प्रारंभ जो है, और राजस्थान में अंतिम छोर जो है, जहाँ पर जाते हुए वो थोड़ी सी सकड़ी हो जाया करती है, खेतड़ी झुंझुनू में इसका राजस्थान में अंतिम समय है, जो कुल मिला के 550 किलोमीटर है, और वह राजस्थान की 80% है। इसके बाद अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का जो अंत है वो रायसीना हिल्स दिल्ली में यह समाप्त होती है। अर्थात कहा जा सकता है कि गुजरात से लेकर के दिल्ली तक की जो भौगोलिक विभाजक पर्वत श्रृंखला है वह अरावली पर्वत श्रृंखला है। अब अगर हम अरावली पर्वत श्रृंखला का अध्ययन करते हैं, तो अध्ययन की दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला को 3 भागों में बांटा गया है राजस्थान में। अगर हम बात करते हैं दक्षिणी अरावली पर्वत श्रृंखलाएं, जो सिरोही, राजसमंद और उदयपुर से लगने वाले क्षेत्र में है, यहाँ पर वो उसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो सिरोही में है, माउंट आबू में। मध्य अरावली पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं, जो राजस्थान के मैदानी क्षेत्र में आती है, जो मुख्य रूप से अजमेर और नागौर के आसपास में है। वहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी श्रृंखला रावली टाटगढ़ है, जो अजमेर के अंदर है। उत्तरी अरावली पर्वत श्रृंखला जो है, जिसका सर्वाधिक विस्तार जो है वो जयपुर, झुंझुनू और खेतड़ी जिले में है, और इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है वह रघुनाथगढ़ है। अर्थात इतिहास के निर्माण में और इतिहास के विस्तार में भौगोलिक स्थितियों का सबसे बड़ा योगदान रहा है, और उसी क्रम में अरावली पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं वह इसमें राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रखती है। अगर हम टाटगढ़ की बात करें, जिसे मोहरम जी कहा जाता है, 934 मीटर है। दक्षिणी पठार क्षेत्र में गुरु शिखर, जो सिरोही के अंदर है, आबू पर्वत से अर्बुद जिसे कहा जाता है, जो सिरोही में है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वह गुरु शिखर है। और इसी का जो लगा हुआ क्षेत्र है अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का, मेवाड़ क्षेत्र में उदयपुर में, वो सर्वोच्च ऊंची चोटी जरगा है, जो 1431 मीटर है। इसके बाद यह मध्य अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में हम टाटगढ़ की बात करते हैं, जो तारागढ़ अजमेर के अंदर है,
जिसकी ऊंचाई 934 मीटर है। और उसके बाद हम जयपुर और झुंझुनू जिले और सीकर जिले की बात करते हैं, जहां पर रघुनाथगढ़ जो सीकर में है वो 1055 मीटर की दूरी पर है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की शुरुआत सिरोही आबू से होती है और अंत इसका झुंझुनू जिले में रघुनाथगढ़ सीकर से होता है और राजस्थान में। पर इसके बाद इसकी अंतिम छोर जो है वो रायसीना हिल्स दिल्ली के अंदर है, जो एक पट्टिका के रूप में क्षेत्रों का विभाजन करती है। अरावली पर्वत की सर्वाधिक ऊंचाई जो है, अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान में सबसे ऊंचाई जो है वो सिरोही जिले में गुरु शिखर को माना जाता है। और उसके बाद इसका सर्वाधिक विस्तार जो हुआ है, भौगोलिक विस्तार जो हुआ है, वो उदयपुर के जिले में हुआ है। उदयपुर की सहायक पहाड़ियाँ जो हैं वो उसी के अंग के अंतर्गत आती है। और अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का राजस्थान में सबसे कम विस्तार और न्यूनतम ऊंचाई जो है, सबसे कम ऊंचाई जो है वो अजमेर के अंदर है। पर और अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की जो चोटियां हैं, सर्वोच्च चोटियां जो है वह बढ़ते हुए से घटते हुए क्रम में किस तरीके से है, तो देखें, गुरु शिखर सिरोही में है, 1722 मीटर है। शेर सिरोही में है, यह 1597 मीटर है। देलवाड़ा सिरोही में है, यह 1442 मीटर है। जरगा उदयपुर में है, 1431 मीटर है। पुनः अचलगढ़ सिरोही में है, 1380 मीटर है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है, 1224 मीटर है। रघुनाथगढ़ सीकर में है, 1055 मीटर है। ऋषिकेश सिरोही में है, 1017 मीटर है। कमलनाथ उदयपुर में है, 1000 मीटर है। सज्जनगढ़ उदयपुर में है, 1938 मीटर है। और टाटगढ़ जो अजमेर में है, 934 मीटर है। अजमेर जिले में इसका सर्वाधिक कम विस्तार और कम ऊंचाइयों वाली जो पहाड़ियां हैं वो आपको अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की जो अजमेर में देखने को मिलती है। तो मुख्य रूप से सिरोही, उदयपुर, अजमेर, जयपुर और झुंझुनू का जो क्षेत्र है ये अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार का क्षेत्र है। जो अब अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान के इतिहास में जो प्रमुख घटनाएं घटित हुई, अर्बुद प्रदेश, उदयपुर मेवाड़, अजमेर मेरवाड़ा, सांभल के चौहान और जयपुर ढूंढाड़ का प्रदेश, ये प्रमुख जो राजवंश थे, यहाँ पर सर्वाधिक घटनाएं घटित हुई। और इन क्षेत्रों में होने वाली घटनाओं पर अरावली पर्वत श्रृंखला का बहुत सा योगदान रहा। अब इसी क्रम में खो जयपुर में है, 920 मीटर। सायरा की पहाड़ियाँ उदयपुर में 900 मीटर। तारागढ़ अजमेर में है, 873 मीटर। बिलाली अजमेर में है, 775 मीटर। रोजा भाकर जालौर में है, 730 मीटर। ये जो क्षेत्र थे ये अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाइयों का ऊपर बढ़ते से नीचे क्रम की ओर था, जो हमें ये दर्शाता है कि किस तरीके से अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार भारत में हुआ। यहाँ हम बात कर रहे हैं अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का इतिहास क्या रहा है, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की चोटियों के पास और उसकी भौगोलिक क्षेत्र के पास में राजस्थान के सर्वाधिक प्राचीन राजवंशों के घटनाक्रम हुए हैं। अगर हम बात करते हैं अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के दर्रे, पर्वतों के मध्य नीचा और तंग रास्ता जो दो ओर से स्थानों को जोड़ता है, इसे नाल कहा जाता है। और ये मुख्य रूप से आपको उदयपुर, पाली, ब्यावर और राजसमंद में देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम पाली की बात करते हैं, देसूरी नाल, बरनाल। ब्यावर की बात करते हैं, परवारिया नाल, सुरानाल। उदयपुर की बात करते हैं, देवर, केवड़ा, फुलवारी की नाल और हाथी नाल। राजसमंद की बात करते हैं, हाथीगुड़ा, कमली घाट, गोरम घाट, जगलिया, झिलवा घाट, राजसमंद। पाली मेवाड़ में और पाली मारवाड़ में। और हम जानते हैं कि मेवाड़ और मारवाड़ का जो विभाजन हुआ था वह अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के आधार पर ही किया गया था। अरावली में सर्वाधिक नाल या दर्रे जो हैं वो राजसमंद जिले में है। और हम जानते हैं कि विश्व के महानतम युद्ध जो लड़े गए हैं वो वर्तमान हल्दी घाटी के मैदान के आसपास लड़े गए थे और राजसमंद के अंदर है। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का महत्व क्या है? अगर हम इसकी पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई की बात, इसका भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं, राजस्थान में किन जगहों पर फैली हुई है और अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का महत्व राजस्थान में क्या रहा, तो हमने इससे पहले भी बात की थी कि भौगोलिक स्थितियों ने इतिहास को सर्वाधिक प्रभावित किया है
परंतु राजस्थान के संदर्भ में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का एक अलग ही योगदान है। जैसे पहला तो ये मरुस्थलीकरण को रोकना। अरावली में सर्वाधिक जो खनिज पाए जाते थे, उन खनिजों का उपयोग, जैव विविधता को सर्वाधिक जो पाई जाती है वनस्पति क्षेत्र व अरावली पर्वत श्रृंखला में पाई जाती है। और राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम क्षेत्र जो है वह अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से है। और राजस्थान के मानसून को जो पर्वत श्रृंखला सर्वाधिक प्रभावित करती है वह अरावली पर्वत श्रृंखला है। और इसी के साथ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के आसपास में पाषाणकालीन, लोहकालीन और सिंधु घाटी सभ्यता के कालीन सभ्यताओं का विस्तार हुआ। जैसे आहड़ उदयपुर में, गिलुंड राजसमंद में, बेराठ जयपुर में, गणेश्वर सीकर में तथा नवीन नगरीय सभ्यताओं की जो खोज हुई है वह जयपुर, अजमेर व उदयपुर में हुआ है। इन सभ्यताओं का जो जन्म हुआ है वो अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के तलहटी में या उन क्षेत्रों में हुआ है। इसलिए कहा जाता है राजस्थान में प्राचीन सभ्यताओं की जो जननी है, जन्मभूमि जो है वह अरावली पर्वत श्रृंखलाओं को कहा जाता है। अगर हम विस्तार से बात करते हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का योगदान मानसून को प्रभावित करने में, मरुस्थलीकरण को रोकने में, जैव विविधता को बनाए रखने में, प्राकृतिक संसाधनों के रूप में, नदियों का उद्गम मध्य भारत से दक्षिण और पूर्वी भारत में बहने वाली सर्वाधिक नदियों का जो प्रवाह क्षेत्र है, उद्गम जो है, जन्म स्थान जो है वो अरावली पर्वत श्रृंखलाओं को कहा जाता है। और इसी का यह कारण रहा कि जिस समय में भारतीय क्षेत्रों में मानव सभ्यता संस्कृति का विकास हो रहा था तो मानव समूह, आदिम मानव समूहों ने अरावली पर्वत श्रृंखला के इन्हीं जल क्षेत्रों या जल के बहाव क्षेत्रों में इन्होंने रह करके प्राचीन सभ्यताओं और संस्कृतियों को स्थापित करने का कार्य किया, जिससे कि राजस्थान में प्राचीन सभ्यताएं संस्कृतियां फलीभूत हुई। अब अगर हम बात करते हैं कि भारत के इतिहास का जो प्रारंभ हुआ, पाषाण काल, लोह काल, धातु युग, इसके प्रमाण जो हैं वो हमें अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, जो मुख्य रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं राजस्थान में। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में प्रतिनिधित्व करती है प्राचीन मानव सभ्यताओं का। वैदिक कालीन सभ्यताओं की बात की जाए, सिंधु घाटी कालीन सभ्यताओं की बात की जाए, वैदिक कालीन सभ्यताओं की बात की जाए, महाजनपदों के घटनाक्रमों की बात की जाए, तो हमें यह देखने को मिलता है कि अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का जो विस्तार क्षेत्र था, सिरोही से लेकर के झुंझुनू तक, उससे संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों में प्राचीन मानवीय सभ्यताओं का विस्तार हुआ और ये इतिहास के निर्धारण में सहायक सिद्ध हुई थी।